विधायक जी एक जलेबी बर्गर सिद्धर करेला बर्गर मीठा सवाल। हालांकि सरकार के खिलाफ आपका ब्लड ग्रुप मैच को नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको रिवार्ड और मान सम्मान दिलाने के लिए भी आप अपनी बात रखोगे आगे कहीं किसी को? 100% रखूंगा। और नहीं तो जो ना ये इसका जो ना मानसून सत्र आएगा, उस स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो संदीप सिंह है, उस नौड़ा विधानसभा में जो है ना उसने नंगा कर दूंगा, मैं ये वादा करता हूँ सबके। अगर ये आज भी NIS का वो करना चाहती है तो इसकी जितनी भी फीस लगेगी वो मैं पे करूँगा। और इसको आगे इस खेल में बढ़ाने में, जहाँ कोई आने जाने में या इसकी कोई डाइट की कोई ज़रूरत होगी तो मैं जो है ना इस गुड़िया के साथ खड़ा हूँ और इसको पूरा अपना सहयोग दूँगा। मतलब कोई महीने के हिसाब से कुछ रखोगे आप या महीने? अगर इसकी डाइट की ऐसी इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो जो बोलेगी इसको। लाइव हैं अब आप भी और ये मोनू ग्रेवाल भी, बेबे भी मर गए लाइव। बता बेबे कोई किस प्रकार की विधायक जी बैठे हैं? सर NIS की फीस का है तो मम्मी ने ब्याज पे उठा के किला गहना नदर कर तो फीस दी, क्योंकि मैंने सर अभी आप कर रहे हो? हाँ जी सर। NIS की कितनी फीस जमा कराई? सर उसमें है ना कंटिन्यू लगभग 3-4 लाख रुपए लगते हैं सर NIS में अभी रहने। कितने दे चुके हो? अभी 2 लाख रुपए दे चुके हैं सर। 2 लाख रुपए उसके अंदर जमा हो चुकी है। हाँ जी सर। NIS में ये कह रहे हैं ब्याज पे पैसे उठा के गहने दरकज में जो दो इन्होंने कराया, 2 लाख रुपए की फीस जो दी है वो 2 लाख रुपए की फीस मैं दूंगा और आगे जो फीस भरी जाएगी वो मैं इसको। ठीक है मोनू, जो आपका खर्चा लग गया वो भी देंगे और जो आगे का लगेगा और जो आगे इसको जरूरत होगी, बाहर जाने में आने में कोई खर्चे की कोई जरूरत पड़ेगी तो वो मैं इस गुड़िया के साथ में इसके साथ हमें मिलेगा सर। और एक हमारी गेम में सर 1 लाख रुपए की वोट आती है और 40,000 का चप्पू, जो अगर वो अवेलेबल हो तो। हाँ जी विधायक जी। मेरी तरफ से तेरे को वो वोट भी और चप्पू भी साथ में गिफ्ट है। और रही बात यो जो आपने बताया है कि ये वहाँ नहर में हो सकती है, मैं जब भी अगला सत्र लगेगा उसमें इस सवाल को पुरजोर से उठाऊंगा और उसको अप्रूव कराने की कोशिश करूंगा। घुमाया, वेरिफिकेशन करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, सब कुछ तैयार होगी तो मुझे बोल दिया कि पॉलिसी चेंज हो गई। जबकि हमारा गेम सर ओलंपिक है, ओलंपिक में है और उन्होंने ये कंडीशन रखी है एशियन गेम्स में या ओलंपिक में मेडल लेके आओगे या फिर पार्टिसिपेट भी होगा तो मिलेगी। वर्ल्ड वालों को कोई तो नहीं। ये अभी जो आपने मेडल लिए थे नेशनल के लिए जो उसका पैसा कितना मिला? सर उसका अभी तक 2019 में नेशनल हुआ था, 2020 में तो कोरोना की वजह से सर नेशनल हो नहीं पाया, पोस्टपोन हो गया था, तो उसका अभी तक वर्ल्ड कप में मेडल लिया था, उनके वैसे अब तक कुछ नहीं आई सर। कितना पैसा बनता है? उनका वर्ल्ड कप के मेडल के बनते हैं 16 लाख रुपए और नेशनल मेडल के बनते हैं सर 20 लाख के आसपास। कि मेरे नो आपने फॉर्म भरे थे जो उनके भरवाते हैं वो सारे भरे हुए? हाँ जी सर। तो अभी तक कोई पैसा नहीं मिला आपने या पहले मिले हैं कुछ पैसे? सर वो जो 2000 मतलब 17-16 के उन नेशनल मेडल के पैसे मिले हैं, जो 2019 7 लाख रुपए सर। अभी तक टोटल सरकार से सिर्फ 7 लाख रुपए? क्योंकि सर इन्होंने कंडीशन है 2018 में जो पॉलिसी 2018 में इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। एशियन गेम्स में हमारे सिर्फ 4 इवेंट है, तो कुछ उन्होंने कंडीशन रखी जो एशियन गेम्स में इवेंट है उन्हीं के पैसे मिलेंगे। इस वजह से हमारे सर सारे पैसे 10-11 लाख के आसपास सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि हमारे मेडल थे मिक्स में भी और जो 2 किलोमीटर का इवेंट होता है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड कप में सर वो इवेंट है, पर एशियन गेम्स में नहीं है सर वो। अच्छा, इसलिए इन्होंने एन मोमेंट पर पॉलिसी चेंज कर दी, जबकि उस पहले हमें उन मेडल के पैसे मिले हुए हैं। बस भी कर लो। और क्या करें, आप मिले थे? सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर हूँ और भाई देसी देख बिना ब्रेक तो लाइव जुड़ गया हूँ। कल कल शेयर करते रहे। मौका पर विधायक जी पहुँच गए बलराज कुंडू मैम के विधायक। वीडियो का असर भी बहुत जल्दी हुआ है। तो फिलहाल जो नौकायान की खिलाड़ी हैं जो 70 मेडल ले रही है लगभग, मोनू ग्रेवाल और बलराज कुंडू से बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत वो चेयर ले भाई एक बार। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो क्रिकेट गेम है जो 2020 खेले थे जोगिंदर शर्मा, उनको फिर DSP की नौकरी क्यों दी सर?
मेरी यही अपील है कि या तो फिर हर किसी के साथ फेयर डिसीजन करो। हमारा गेम ओलंपिक है, हमें जॉब नहीं दे रहे, जबकि क्रिकेटर्स को दे रहे हैं। उनका कौन सा एशियन गेम्स में है सर, कौन सा ओलंपिक में है? और एक माउंट एवरेस्ट गेम है सर, उनको हरियाणा सरकार पैसे दे रही है। हमारे हरियाणा में कोई सर हमने नहीं, अनीता कुंडू मेरी जो है ना बहन की तरह है बिल्कुल, और वो अनीता बल्कि अभी आ रही है मेरे से मिलने के लिए, उसका फ़ोन आया था। उसको भी वो इतने दिन से चक्कर काट रही है बेचारी, जो है ना वो लोगों से ही जो है ना मदद ले लेके, वो काफ़ी खर्चा होता है जब भी वो उस पर जाती है चढ़ाई करने के लिए माउंट। उसने दोनों तरफ से की है। इंडिया की पहली वो है ऐसी लड़की जिसने माउंट एवरेस्ट को दोनों साइड से जो है ना उसने वो किया है। लेकिन उसको सरकार की तरफ से कोई ना उसको प्रमोशन मिला है हरियाणा पुलिस में, ना ही मिली है सर। जॉब तो पहले की मिली हुई है उसको। तो विधायक जी जैसे इनको है ना लगभग बेस पे उसको वो मिली। मेरे को सारी चीज़ों का नॉलेज है, वो मेरे आ रही है आज मेरे से मिलने के लिए। विधायक जी जैसे इसके पास अभी हमने कवरेज भी करा था, 70 मेडल हैं इस पे, मोनू ग्रेवाल पे 70 मेडल है, और इंटरनेशनल मेडल भी है, नेशनल मेडल भी है। उसके बावजूद सरकार ने कोई कमिटमेंट भी कराया था। हालांकि आप तो सरकार के एंटी भी हो, लेकिन उसके बावजूद मैं पूछना चाहूँगा आपकी तरफ से कोई मदद की बात आओगी तो किस तरह की मदद करना चाहोगे आप? चलो मैं तो जॉब करूँगा भाई। मैं तो पहले तो बात जो है ना, जो दायित्व ये देखिए ये सरकार अपना वजन जितने तो मेडल ले रही है, सॉरी बिल्कुल ले रही है। जो ये सरकार ये एक देखने की चीज़ है। और आज ये बैठे आप सारे युवा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए भाई बैठे हो। आज ये मुन्ना भाई ने जो सारी चीज़ें ये पूरे प्रदेश में जो है उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। इसके पहले तो मैं बधाई देता हूँ अपने भाई को, और आप सब मीडिया के साथियों से कहना भी चाहता हूँ कि इस टाइप में आप सबको हो सकता है मुन्ना भाई की नज़र से कोई बच जाए, सारे प्रदेश में ये ना पहुँच पाए। तो आप सब इस प्रकार की जो छुपी प्रतिभाएं हैं हमारे ग्रामीण अंचल में 36 बरादरी, देखो विधायक जी, हाँ डॉक्टर साहब देखता हूँ। तो जो है ये जो ऐसी प्रतिभाएं हैं ना, जो यहाँ पे बात की जाती है कि भाई हिंदुस्तान के मेडल क्यों नहीं आते, उसकी यही वजह है। ये मेडल ना आने की जो वजह है ना, हमारे यहाँ तो नौटंकी ड्रामेबाजी चलती है। ठीक है, कोई प्लेयर जो है ना, जब वो एक वो आइकन बन जाता है एक समाज में, वो उसका जीत के आता है, उसको देना चाहिए। लेकिन जो उस जीत तक पहुंचने का जो सफ़र होता है, जिसमें जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं या जिसको और पारिवारिक मदद होती है, और करके जो बच्चे निकल जाते हैं हमारे, उनको भी करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन उन बच्चों को तो और इतने इनाम और इतनी चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनको लाइफ में करियर में आगे जाने के लिए। लेकिन जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कुछ भी करने का जज्बा रखती हैं, आज इस गुड़िया को देखो आप, हमारे क्षेत्र में नौका का कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो हमारे जोड़ हम भी इतने बुरे हाल हो रहे हैं, सरकार ने जो कर रखे हैं, अब उसमें भी नहीं कर सकते। सारे गाँव का गंद तकरीबन दलदल हो रही है जी, दलदल, ठीक है। और ये उसके बावजूद इस गुड़िया का इतना बड़ा जज्बा और इसकी एक दृढ़ निश्चय के बावजूद ये है ना ऐसे गेम को कर रही है। और उसमें जो ये सरकार ये बड़ी बड़ी बात करती है, खेल उसके दावे करती हैं, ये दावे आपके सामने हैं। ये दायित्व तो सरकार का बनता है, क्योंकि मैं बलराज कुंडू की भी एक सीमा है। मैं हर बच्ची को मैं चाहता हूँ दिल से, लेकिन मैं हर बच्ची को उसको उस लेवल में मदद नहीं कर सकता जो एक चाहिए। इनकी जो है ना ये 1-2 लाख रुपए देने से मदद नहीं हो सकती। इनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, इनको जो है ना वो साधन संपन्न चाहिए। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं जो बड़े बड़े दावे करती हैं, और मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। ये संदीप सिंह जो है, जो खेल के बलबूते पे आज जो मंत्री बना बैठा है, और जो वैसे ही नॉर्मल परिवार से आज उसकी तरह तरह की जो है ना वाहियात बातें तो बहुत आती हैं। हमें ये लगता था कि एक स्पोर्ट्स का बिलोंग करने वाला हमारा एक युवा जो स्पोर्ट्स में एक अच्छा, जिसका हॉकी में का वो प्लेयर रहा है, जो आज हमारे प्रदेश का जो है 30% के करीब जो है ना पूरे हिंदुस्तान का जो मेडल लेके आते हैं, हिंदुस्तान के 30 से भी ज़्यादा है मेरे ख्याल, उससे ज़्यादा। लेकिन आज भी जो प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं पूरे कंट्री के, उसमें 30% के करीब अकेले हरियाणा प्रदेश के स्पोर्ट्समैन होते हैं। और हमें ये लगा था कि भाई ये आया है तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना अपने खेल के प्रति जो यहाँ की हमारी प्रतिभा उनके साथ खड़ा होगा।
लेकिन इसको तो अपने इस नशे से ही फुर्सत नहीं है। जो सत्ता का नशा इसके ऊपर चढ़ गया ना भाई, इसको जो है वो मुझसे नवाल थी, गांठ पागी थी, वो पंसारी बन बैठा था, इन सब के साथ में वो हाल हो रहा है। समाधान क्या हो सकता है कुंडू साहब इसका? इसका समाधान जो है ना, इसका समाधान तो ये जनता जनार्दन है। जब तक ऐसे झूठे फ्रॉड लोगों को जूते मार के जो है ना इनके घर भेजकर, ऐसे जो धरातल के जो जमीन से जो जिनका एक टीस और तकलीफ हो अपने प्रदेश के लोगों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके आगे उसके लिए, जब तक ऐसी व्यवस्था की सरकार नहीं बनेगी ना, ये व्यवस्था इसी प्रकार से चरमराती रहेगी। तो मोहन तो बहुत चक्कर काट लिए चंडीगढ़ के। मैं चलो मैं कर रहा हूँ चक्कर के लिए। अब तो ये आप मीडिया के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए उस संदीप सिंह को, जो आज ऐसी लड़कियां बच्चियां हमारी छोटी छोटी जो इस प्रकार से जो दबी कुचली बैठी हैं बगैर व्यवस्था के, बगैर सिस्टम के, और आर्थिक जो कमजोरियां उनके परिवार की हैं, जिसकी ये अगर इस सारी चीज़ों को संभाले तो ये मेडल में जो ना, मेडल तालिका में हिंदुस्तान का नाम नंबर 1 पे आएगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ। और ये व्यवस्था परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम लोग इस अंधविश्वास वाले युवा, खासकर जो ये अंधभक्त बने बैठे हैं ना, ये राजघराने 4-5 बने बैठे हैं, और ऐसे लोगों को, और वो जो जिस गधे घोड़े को ये पार्टियां, ये राजघराने अपने गुलामों को जो है ना टिकट देकर हमारे बीच में छोड़ देते हैं, और हम उनको एमएलए, विधायक, एमपी, सांसद बना के भेज देते हैं, जो सिर्फ जो उनकी चमचागिरी करने के अलावा उनको अपने जनता की, अपने हल्के के लोगों से कोई सरोकार नहीं होता। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े दावे करते हैं, जब कोई प्लेयर मेडल लेके आता है तो उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, एयरपोर्ट पर लेके आते हैं, हम उसको इतना लाख रुपए दे रहे हैं, इतने करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये असली प्रतिभाएं जिनको आज मदद करके ये मेडल जो है ना लाइन लगा सकते हैं, इनकी मदद साथ में करनी चाहिए। हौसले के साथ सब कुछ है जी। जो और ये जितनी इस सरकार में मैं इतने उदाहरण देता हूँ, घोषणा करती हैं, और जब लगता है इस घोषणा से बहुत सारा पैसा सरकार का जाएगा तो तुरंत उस जो है ना स्कीम को उसको बदल के उनको बंद कर देते हैं। काम हो गया जी। बोला इस देश में कुल कितनी समितियां काम करती हैं, मैं बोला इसके लिए तुरंत एक समिति बनाई जाए, समिति पे समिति बैठे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अभी जो है ना, हालांकि मेरा वो बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बहुत पारिवारिक सिस्टम है। अभी जो है एक मेरे बेटे का दोस्त भी शूटिंग करके है, वो शूटिंग करके उसके अंदर अजीन से उसको एडिशनल डायरेक्टर या स्पोर्ट्स डायरेक्टर कोई पोस्ट दे गए, अभी उसने ज्वाइन किया है कुछ दिन पहले। अच्छा। जब ये जो ठीक ठाक हैं, जो अप्रोचेबल हैं, यहाँ सत्ता में बैठे हुए जो इनके नज़दीक के अधिकारी हैं, उनके बच्चों को HCS और वो लगाने का काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स बेस के ऊपर, लेकिन ऐसे गरीब धरातल के जो हमारे बच्चे बैठे हैं ना, उनको जो उनका हक बनता है ना, आज ये गुड़िया 36 लाख रुपए इसका जो है ना रिवार्ड जो इसके अंदर पेंडिंग है, रिवार्ड बनता है। अगर 36 लाख रुपए इसको सरकार से मिल जाए तो इसके किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो ये दावे करते हैं कि हम खेलों के प्रति इतने बढ़ावे कर रहे हैं, खेलों, और ये सच्चाई ये है। ये सच्चाई इनकी जो धरातल की सच्चाई है, ये भाई मुन्ना लांबा ने इनको सभी सरकार को और सरकार के लोगों को, यार विशेषकर भाजपा सरकार को नंगा करके रख दिया। कुंडू साहब, अभी जिस तरह सुंदर भाई बैठे हैं पहलवान जी, एक छत्ती बिरादरी का एक ग्रुप बना के 1.25 लाख के आसपास की मदद कितनी हुई है भाई साहब? 1,30,000 की मदद करी है इन्होंने। देखिए, मैं ये भाई आए हैं इस तकलीफ को सुनकर और इस सरकार की जातियों को वो कर अगर ये सरकार इस गुड़िया को सरकारी नौकरी और इसका जो रिवार्ड बनता वो दे दे तो इसके हम सबको जो इसको फूलों की माला ही बहुत है, सही बात है, बिल्कुल, इसको आशीर्वाद ही बहुत है, सरकार दे देगी, आपने लगे। लेकिन ये निकम्मी सरकार, झूठी और जुमलेबाज सरकार, सिवाय जुमलेबाजी के इस देश और प्रदेश का आज युवा गर्दिश में चला गया है, चाहे स्पोर्ट्स में हो, और जो ये आज नौकरियां बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। नौकरी जो सरकारें नौकरी नई नौकरियों को वो निकालती हैं, इन्होंने सारी नौकरियां बंद कर दी हैं टोटली प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट में अपने ठेकेदारों को लेकर इन बच्चों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। इनको जो है ना ये DC रेट की नौकरियों पर इससे बड़ी क्या शर्म होगी, 2-2 लाख रुपए देकर DC रेट की नौकरियां लगाते हैं, और उसका ये नहीं पता वो 6 महीने रहेगी या 1 साल रहेगी। इतना बड़ा शोषण आज इस प्रदेश के अंदर जो है ना इस
वर्तमान सरकार जो बैठी है, मनोहर खट्टर जी की सरकार बैठी है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनकी ये सच्चाई है। धीरे से कुंडू साहब, उनकी सच्चाई आपने बता दी। आपकी मदद की बात आओगी, क्योंकि आप भी मैंने देखा बहुत एक्टिव हो, जब भी कोई चीज आपकी जानकारी में आओ उसे टाइम आप पहुंच भी जाओ। माड़ था तो आप मेरे रंधे रंधे पहुंच भी गए, बड़ा अच्छा लगा। तो आपकी तरफ से भी क्या इसकी? देखो, मेरी तरफ से तो इस गुड़िया को, जैसे पीछे ये मेरे पास आई थी जी, मैं भी पीछे कई तरह के उलझनों में था। और दूसरी बात क्या था, माता जी की तबीयत ठीक है आपकी? माता जी बीमार चल रही थी? बिल्कुल अब मेरे माता पिता सब भगवान की दया से, सबके दुआओं से जो ना बिल्कुल स्वस्थ हैं, सारे परिवार सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं आप लोगों के। लेकिन इस गुड़िया की बात है, पीछे मेरे पास गई थी, 2-3 बार संपर्क किया था। ये कोई मेरे ख्याल NIS के लिए कोई वो करना चाह रही थी, उसकी कोई फीस वगैरह के रिलेटेड में मेरे से संपर्क में किया था। तो उससे क्या है, ये सरकार कम से कम इस मेडल की शर्म नहीं कर रही, तो ये कम से कम अपनी काबिलियत पे जी, वो कोच का वो करके और उसके बाद अपने पे कोई नौकरी कर सकती है, राइट हो सके। राइट हो। तो मैं तो आज इसको उस दिन जो भी रहा रीजन में, उसके बारे में आज मुझे ध्यान भी नहीं क्या रहा है। अगर ये आज भी NIS का वो करना चाहती है तो इसकी जितनी भी फीस लगेगी वो मैं पे करूँगा। और इसको आगे इस खेल में बढ़ाने में, जहाँ कोई आने जाने में या इसकी कोई डाइट की कोई ज़रूरत होगी तो मैं जो है ना इस गुड़िया के साथ खड़ा हूँ और इसको पूरा अपना सहयोग दूँगा। मतलब कोई महीने के हिसाब से कुछ रखोगे आप या महीने? अगर इसकी डाइट की ऐसी इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो जो बोलेगी इसको। लाइव हैं अब आप भी, और या मोनू ग्रेवाल भी, बेबे भी मर गए लाइव। बता बेबे, कोई किस प्रकार की विधायक जी बैठे हैं? सर NIS की फीस का है तो मम्मी ने ब्याज पे उठा के किला गहना दरकर तो फीस दी, क्योंकि मैंने सर अभी आप कर रहे हो? हाँ जी सर। NIS की कितनी फीस जमा कराई? सर उसमें है ना कंटिन्यू लगभग 3-4 लाख रुपए लगते हैं सर NIS में। अभी कितने दे चुके हो? अभी 2 लाख रुपए दे चुके हैं सर। 2 लाख रुपए की उसके अंदर जमा हो चुकी है? हाँ जी सर। NIS में ये कह रहे हैं ब्याज पे पैसे उठा कर गहने दरकर तो जो दो इन्होंने कराया, 2 लाख रुपए की फीस जो दी है वो 2 लाख रुपए की फीस मैं दूंगा और आगे जो फीस भरी जाएगी वो मैं इसको। ठीक है मोनू, जो आपका खर्चा लगे वो भी देंगे और जो आगे का लगेगा और जो आगे इसको जरूरत होगी, बाहर जाने में आने में कोई खर्चे की कोई जरूरत पड़ेगी तो वो मैं इस गुड़िया के साथ में इसके साथ में खड़ा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल देखो मेरी भी एक सीमा है। मैं अपने हल्के के, तो आप ये कह सकते हो कोई भी बात आज कहने वाला अगर वोट के लिए जा रहा है उसके लिए कह रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार क्या कर रही है, ये झूठे वादे, ये यूथ और ये प्रदेश के लोग कब जागेंगे इसके लिए? आड़े तो मैं कह सकूँ, आप वोट खतर को नहीं, वोट खतर आए हो, क्योंकि वोट की खिलाड़ी नहीं है तो नौकायन। आड़े तो आप वोट खतर आ रहे हो, अच्छी बात है, और वोट खतर आ रहे हो तो बहुत बढ़िया लगा। तो ऐसा है, मैं तो मेरा तो ये गांव है अपना, मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मैं तो बचपन में यहाँ पे जो है ना खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मेरी मौसी हैं यहाँ पे, मेरा ये परिवार बैठा है, सारे मेरे भाई बंधु पीछे सारे बैठे हैं। तो इस गांव से तो मेरा वैसे ही विशेष लगा हुआ है। विधायक जी, एक जलेबी बर्गर सी दर करेला बर्गर मीठा सवाल, हालांकि सरकार गल्ला आपका ब्लड ग्रुप मैच को नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको रिवार्ड और मान सम्मान दिलाने के लिए भी आप अपनी बात रखोगे आगे कहीं किसी को? 100% रखूँगा। और नहीं तो जो ना ये इसका जो ना मानसून सत्र आएगा, उस स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो संदीप सिंह है, उस नौड़ा विधानसभा में जो है ना उसने नंगा कर दूंगा, मैं ये वादा करता हूँ सबके साथ। IPS पंकज नैन जी को भी जिम्मेवारी दी है, IPS पंकज नैन को जिम्मेवारी दी है स्पोर्ट्स की, हरियाणा की खेल डिपार्टमेंट की, उनको भी। देखो जिम्मेवारी जब मानता हूँ, अपनी जिम्मेवारी को निभाएगा पंकज, ठीक है। और ये अच्छी बात है कि पंकज नैन को जिम्मेवारी डायरेक्टर बनाया गया उसको, तो ये अच्छी बात है। अगर पंकज नैन को या दिए, मैं पंकज नैन से भी बात करूंगा। और ये एक वो ग्रामीण अंचल से जो है ना बिलोंग करता है, और मेरे ख्याल थोड़ी बहुत आज अगर उसका दिमाग खराब नहीं हुआ होगा IPS में, तो मेरे ख्याल उसने गांव के उस पृष्ठभूमि से है वो, तो देहात से जुड़ा हुआ है। अगर वाकई में उसकी रगों में वो खून और उसको उस मिट्टी की महक की कुछ थोड़ी बहुत मालूम होगी, और गांव के अपने इन बच्चों की तकलीफ अगर उसको याद होंगी, जहां उसका अगर जमीर आवाज देगा, तो निश्चित रूप से उसने इस बेटी के साथ साथ जो और भी जितने बच्चे इस प्रदेश के जो मेडल लेके आए हैं, और जो इस प्रकार के जो इवेंट में जिसके जो आर्थिक विषय से जो जूझ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, उनके साथ खड़ा होकर उसने उनको सारे रिवार्ड देने का काम करना चाहिए। यह बढ़िया बात लगी। और खिलाड़ियों की बात ठह दी आपने, बढ़िया, क्योंकि आपका हल्कम तो आपने इनको संभाल लिया। और बहुत से बालक जिस तरह उधर सुल्तान कला से विकास राणा,
वो आइस स्केटिंग करे शायद। मेरी तरफ वो से लड़की है, तेरे को अनीता कुंडू है। वोट भी संभाल लूंगा मेरे हल्के की। लेकिन बात मेरे हल्के के साथ साथ जो मेरे को आपने मेरे प्रदेश के ग्रामीण अंचल के वहाँ युवाओं बच्चों की है, मैं जब भी अगला सत्र लगेगा बहुत बड़े ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन इस और उसको निकम्मी सरकारों की वजह से जो है ना उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं आया, सिवाय जुमले उसके अपने जो है ना मैनिफेस्टो के में लिखने के अलावा ये धरातल पे कोई काम नहीं। ज्यादा और तो छोटा रखा है या पर वो भीतर नहीं, गर्मी तो इन बच्चों का हाल देख के या गर्मी उस बात की गर्मी है भीतर की बात। हाँ, और ऐसी गर्मी में ये चाहता हूँ हर वक्त मेरे अंदर रहनी भी चाहिए ऐसी भाई ये इन विधायक जी इनका तो एरिया है, हमारा तो एरिया भी कोई नहीं, हमारे किसी चीज की गर्मी तीन दूर तो उठ के आ रही है, बहुत बढ़िया लगा। भिवानी से उठ के आ रहे हैं, भाई को जीनता रहे बहन अपने दिल्ली ता रही है सरकार। मोनू खुशी भी हाँ जी सर, खुश हूँ। मेरा एक और बोलो बोलो। वो है कि हमारे यहाँ हरियाणा में कोई सेंटर नहीं है सर हमारी गेम का, और 90% बच्चे इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं हमारी इस गेम से। वो तो विधायक जी ने कह दिया जोड़ तो सारे वो ही पड़े हैं। सर नहीं, जैसे करनाल में सर नहर है, अच्छा। उसमें एक मेरी अपील है सर, सरकारी सेंटर खोल दें तो हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर स्टेट में जाते हैं, और बाहर स्टेट में सर बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा आगे निकालते हैं वो, हमारे बच्चों को हमें मिलेगा सर। और एक हमारी गेम में सर 1 लाख रुपए की वोट आती है और 40,000 का चप्पू, जो अगर वो अवेलेबल हो तो। हाँ जी, मेरी तरफ से तेरे को वो वोट भी और चप्पू भी साथ में गिफ्ट है। और रही बात यो जो आपने बताया है कि ये वहाँ नहर में हो सकती है, मैं जब भी अगला सत्र लगेगा उसमें इस सवाल को पुरजोर से उठाऊंगा और उसको अप्रूव कराने की कोशिश करूंगा। और एक वादा करता हूं, जिस दिन इस प्रदेश के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर इस काबिल बनाया, तो मैं वादा करता हूं मेरे प्रदेश के इन युवाओं को इस प्रकार से किसी के सामने हाथ फैलाने की और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो ध्यान रहोगी हमारा फिर जो आज आपने वादा करे। इस बात को मैं ये सारे बैठे हैं इनके बीच में कहता हूँ, राज तक बलराज कुंडू ने जो भी बात बोली है डंके की चोट पे बोली, और उसको पूरा करने का जज्बा और आखिरी सांस तक उसको पूरा करने की वो रखता है। पंचायत है जी, छत्ती बिरादरी का भाईचारा बैठा है, मेरा घर परिवार बैठा है, मैं अपने परिवार में झूठ नहीं बोल सकता। बेबी तो नहीं भीतर की मैं बात है, खुश है तो। हाँ सर, बस जो मिल जाए, क्योंकि हमारे वो भी बात रखेंगे, विधायक जी ने बोल दी, पंकज जी को बोलेंगे, संदीप सिंह को बोलेंगे, खेल मंत्री को। सर पैसों का नहीं है, क्योंकि पैसा आने जाने, लेकिन एक जो ओहदा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के इसका लिए, एक मान सम्मान रिवार्ड, ठीक हाँ, वो चाहिए सर। चलो चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो फिलहाल विधायक जी ने भी बेबाकी बताया, हमारी भी आदत है बेबाकी सवाल पूछने की, उन्होंने बताया और मदद करी है, बहुत अच्छी लगी बात यह। और गले गले मतलब जो एक भीतर की भाप थी, बफारे थे सरकार की गलत नीतियाँ लेकर, खेल नीति ने लेकर, वह भी बड़ा विधायक जी ने पूरी काट दी। फिलहाल मदद हो रही है, देखो शेयर करते रहो।